बैक एंड डेवलपमेंट क्या होती है, वेब डेवलपमेंट यानी कि बैक एंड डेवलपमेंट क्या होती है, सर्वर साइड लैंग्वेज क्या होती है। सर्वर साइड लैंग्वेज में हमने PHP पढ़नी है और डेटाबेस के लिए हम MySQL यूज़ करेंगे। तो बैक एंड लैंग्वेज से जाने से पहले हमें यानी कि उसका थोड़ा सा सर्वर्स का हाउ होना चाहिए कि सर्वर्स क्या होते हैं। अगर PHP को रन करना है तो आपके लिए पास सर्वर लाजमन होना चाहिए। सर्वर क्या होते हैं, सर्वर किस तरीके से वर्किंग करते हैं। सर्वर लोकल सर्वर में क्या होता है कि आप लोगों के पास इंटरनेट की जरूरत नहीं होती, लेकिन लाइव सर्वर के अंदर क्या होता है कि आप लोगों के पास नेट लाजमन चाहिए। क्लाइंट से कहाँ पे रिक्वेस्ट आती है, सर्वर के ऊपर। सर्वर से रिस्पॉन्स कहाँ पे आता है, क्लाइंट्स के पास आता है। आप लोगों ने यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में देखा होगा कि एक मेन सर्वर पड़ा होता है, सारे यानी कि क्लाइंट्स यानी कि जितने भी लैपटॉप्स वगैरह हैं लैब्स के अंदर वो उसके साथ कनेक्टेड होते हैं और उसका सारा का सारा डाटा असेस हो रहा होता है ना। इंटरनेट में क्या होता है वो ज़रा वाइड एरिया बन जाता है कि पूरा को पूरी यानी कि ग्लोबल विलेज होता है। उसके अंदर क्या होता है कि वो सारे के सारे कनेक्टेड तो हैं लेकिन वो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है। अस्सलाम वालेकुम, दिस मोहम्मद उस्मान एंड वेलकम टू यू विजन। सो लास्ट लेक्चर में हमारे पास यानी कि हमारी टोटल वेब डिज़ाइनिंग वाला सेक्शन कंप्लीट हो चुका था। तो आज हम यानी कि शुरू करने का जा रहे हैं कि बैक एंड डेवलपमेंट क्या होती है, वेब डेवलपमेंट यानी कि बैक एंड डेवलपमेंट क्या होती है, सर्वर साइड लैंग्वेज क्या होती है। सर्वर साइड लैंग्वेज में हमने PHP पढ़नी है और डेटाबेस के लिए हम MySQL यूज़ करेंगे ना उसके लिए, ठीक है जी। अच्छा, जो से बैक एंड लैंग्वेज से जाने से पहले हमें यानी कि उसका थोड़ा सा सर्वर्स का हाउ होना चाहिए कि सर्वर्स क्या होते हैं। अभी तक हमने जितनी भी लैंग्वेज पढ़ी थी यानी कि वो HTML CSS वैसे वो ब्राउज़र की लैंग्वेज हो जाती हैं, वो इजीली रेंडर हो जाती हैं। क्लाइंट साइड लैंग्वेज जितनी भी होती हैं वो ब्राउज़र के ऊपर रेंडर हो जाती हैं, ब्राउज़र के ऊपर रन हो जाती हैं। क्लाइंट साइड लैंग्वेज वो JS भी क्लाइंट साइड लैंग्वेज में होती है, लेकिन PHP कौन सी लैंग्वेज है, वो सर्वर साइड लैंग्वेज है, क्लाइंट साइड लैंग्वेज नहीं है। क्लाइंट साइड लैंग्वेज के लिए क्या होता है, सिर्फ ब्राउज़र यानी कि रिक्वायर्ड होता है, जस्ट ब्राउज़र के ऊपर ही वो सारी की सारी HTML लोड हो जाती है, CSS लोड हो जाती है, JS भी लोड हो जाती है, वो ऑटोमेटिकली रन हो जाती हैं। बट सर्वर साइड के लिए क्या होना चाहिए, सर्वर आपके लिए पास रिक्वायर्ड लाजमन होना चाहिए। PHP के लिए अगर PHP को रन करना है तो आपके लिए पास सर्वर लाजमन होना चाहिए। सर्वर क्या होते हैं, सर्वर किस तरीके से वर्किंग करते हैं। सर्वर दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है लाइव सर्वर और एक होता है लोकल सर्वर। लोकल सर्वर में क्या होता है कि आप लोगों के पास इंटरनेट की जरूरत नहीं होती, लेकिन लाइव सर्वर के अंदर क्या होता है कि आप लोगों के पास नेट लाजमन चाहिए। तो उसका मैं थोड़ा सा मैंने ये रखा हुआ है स्क्रीनशॉट। तो यानी कि जो लाइव सर्वर है उसके लिए आपके पास इंटरनेट लाजमन होना चाहिए। और जितने भी ये क्लाइंट्स हैं, क्लाइंट्स मतलब यानी कि जो आपका लैपटॉप हो गया, PC हो गया या मोबाइल डिवाइस होगी, ठीक है। जहाँ से क्या हो जाता है, लेट से आप लोगों ने youtube.com किया है और वो एंटर किया है ना, तो वो ऑटोमेटिकली इंटरनेट पे जाएगा, वो चेक करेगा कि भाई ये किस एड्रेस पे पड़ा हुआ है। सर्वर के ऊपर गया, वो कहेगा भाई इस एड्रेस के ऊपर पड़ा हुआ है, वो उस एड्रेस का सारा डाटा वापस रिटर्न कर देगा इन क्लाइंट्स को। लेट से अगर PC से रिक्वेस्ट की हुई है तो वो सर्वर को रिक्वेस्ट की, सारे इंटरनेट के साथ आपस में कनेक्टेड थे। तो यूट्यूब से जितना भी वो रिस्पॉन्स है HTML का, वो HTML का रिस्पॉन्स किसके पास आ जाएगा, वो PC के पास आ जाएगा। PC मतलब वो क्रोम के पास आ जाएगा। वो HTML CSS और JS का रिस्पॉन्स क्या हुआ, यानी कि क्लाइंट ने क्या की, रिक्वेस्ट की एक यानी कि URL एंटर किया youtube.com या कोई भी आप लोगों ने URL एंटर किया, उसने क्या सर्वर को रिक्वेस्ट की। उस रिक्वेस्ट करने के बाद सर्वर ने क्या कर दिया, रिस्पॉन्स बैक कर दिया इस क्लाइंट को जहाँ से रिक्वेस्ट की हुई थी। उसने HTML CSS और JS के अंदर सर्वर ने जो भी वो फाइल थी उसे रेंडर किया, PHP की फाइल को, जो भी सर्वर साइड कोडिंग थी उसे उसने कन्वर्ट किया HTML CSS और JS के अंदर, और रिस्पॉन्स बैक किसको कर दिया, ब्राउज़र को। ब्राउज़र ने क्या किया, उस HTML CSS को एक प्यारी सी फॉर्म के अंदर रेंडर करके उसने शो कर दिया कि भाई ये वाला लेआउट, ये वाला उससे रिस्पॉन्स आया है, ठीक है। क्लाइंट से कहाँ पे रिक्वेस्ट आती है, सर्वर के ऊपर। सर्वर से रिस्पॉन्स कहाँ पे आता है, क्लाइंट्स के पास आता है। लेकिन ये होता है इंटरनेट, यानी कि इसके लिए इंटरनेट लाजमन चाहिए। अच्छा, एक दूसरा वे होता है कि सारे के सारे आप लोगों ने यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में देखा होगा कि एक मेन सर्वर पड़ा होता है, सारे यानी कि क्लाइंट्स यानी कि जितने भी लैपटॉप्स वगैरह हैं लैब्स के अंदर वो उसके साथ कनेक्टेड होते हैं और उसका सारा का सारा डाटा असेस हो रहा होता है ना। तो उसके लिए इंटरनेट ज़रूरी नहीं होता, उसके लिए यानी कि एक मेन सर्वर पड़ा होता है, वो इथरनेट के साथ या लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि WLAN वायरलेस के साथ भी कनेक्टेड हो सकता है, इथरनेट के साथ भी कनेक्टेड हो सकता है। वो सारे के सारे PC आपस में कनेक्टेड हो जाते हैं। इंटरनेट में क्या होता है, वो ज़रा वाइड एरिया बन जाता है कि पूरा को पूरी यानी कि ग्लोबल विलेज होता है। उसके अंदर क्या होता है कि वो सारे के सारे कनेक्टेड तो हैं लेकिन वो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है। लेकिन जो सब वो लोकल वाला होता है उसके साथ भी कनेक्टेड होते हैं, लेकिन वो ज़रा शॉर्ट एरिया होता है, यानी कि लिमिटेड एरिया के साथ कनेक्टेड होते हैं। उसकी भी मैंने पिक्चर बना के रखी हुई है, वो आप ये पिक्चर देखें ना कि ये यूनिवर्सिटी का सर्वर है और ये PC वगैरह यानी कि लैब के अंदर पड़े होते हैं ये इथरनेट के साथ या वो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होते हैं और मेन वो सर्वर से डाटा वगैरह फैच कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता है कि इंटरनेट की आपको लोगों को ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आपके पास वो सारा वायर के थ्रू वो आपस में कनेक्टेड होते हैं या वायरलेस कनेक्टेड होते हैं। बट यानी कि वो जो अगर आप लोगों ने लाइव यानी कि डाटा कनेक्ट फैच करना है, यानी कि लेट से जो मेन URLs होते हैं fiverr.com, youtube.com, uvisionpk.com, तो वहाँ से क्या होता है सर्वर के ऊपर
एक एड्रेस पड़ा होता है, तो वो एड्रेस पर चेक कर लेता है कि इसके ऊपर कौन सा सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट जानी चाहिए, वो सर्वर के पास रिक्वेस्ट भेजता है और रिस्पॉन्स बैक कर देता है। सर्वर के पीछे वो डाटा बेसिस वगैरह होती हैं, वो किस तरीके से होती हैं। अच्छा, यहाँ तक तो यानी कि आप लोगों को समझ आ गई होगी लाइव सर्वर क्या है और लोकल सर्वर क्या होते हैं। अच्छा, लोकल सर्वर आप लेट से आप लोगों के पास यानी कि मैं कहता हूँ कि इसी मशीन के ऊपर हमने PHP की फाइल्स को रन करना है, तो उसके लिए सॉफ्टवेयर्स होते हैं ना, वैम्प सर्वर या जैप सर्वर। ठीक है, वैम्प सर्वर क्या है, यानी कि वो आप यानी कि जैसे इंस्टॉल करेंगे तो ये जो आपका ब्राउज़र है यानी कि इसी के ऊपर आप लोगों के पास वो मशीन के ऊपर ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा, वैम्प सर्वर और जैप सर्वर। ठीक है, और वहाँ पे आप लोग PHP की फाइल्स रखेंगे और वहाँ से आप रन कर सकते हैं। ठीक है, तो जस्ट यानी कि आप लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा वैम्प सर्वर। यानी कि आप लोगों ने क्या करना है, जस्ट गूगल करना है वैम्प सर्वर। ठीक है, तो ये समटाइम यानी अगर आप लोगों के पास विंडो अपडेटेड है, लेट्स से विंडो 10 है या विंडो 11 है, तो ये इजीली यानी कि इंस्टॉल हो जाएंगे, कोई इशू नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप लोगों के पास अपडेटेड विंडो नहीं है, पुरानी विंडो है, तो माइट भी ये इशूज़ करे ना। तो आप लोगों ने ऑफिशियल वेबसाइट पे चल जाना है वैम्प सर्वर के ऊपर, तो आप लोगों ने यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, जो इसका मैं लिंक भी डाल दूँगा। ठीक है, और जी आप लोगों ने यानी कि अगर 64 वाला है तो 64 बिट वाला इंस्टॉल कर लेना है, अगर 32 वाला है तो 32 वाला इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने यहाँ पे वो कह रहा है कि इन्फॉर्मेशन चाहिए, या आप लोग इन्फॉर्मेशन फिल आउट करके वो आप लोगों के पास डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है जी, और साथ इसके कुछ फाइल्स होती हैं ना, इसके साथ यानी कि कुछ एट द एंड आप लोगों को फाइल्स मिलेंगी, वो माइक्रोसॉफ्ट विजुअल C++ की फाइल्स होती हैं। अगर लेट से आप लोगों के पास एट द एंड MSVC या VC रन का एरर आता है, तो आप लोगों ने वो वाली फाइल्स इंस्टॉल करेंगे तो वाला एरर गायब हो जाएगा। अगर फिर भी एरर गायब नहीं होता तो फिर आप यानी कि दूसरा यानी कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लीजिएगा, जैम्प सर्वर। ठीक है जी, तो जैम्प सर्वर आप लोगों ने इंस्टॉल कर लेना है। जैम्प सर्वर के लिए ये वाला लिंक डाल दिया है, इसका भी मैं लिंक डाल दूँगा, तो ये आप लोगों ने डाउनलोड कर लेना है। अगर 64 वाला है तो 64 वाला इंस्टॉल कर लीजिएगा, अगर वो दूसरा है तो वो आप लोग दूसरा इंस्टॉल कर लीजिएगा, जैम्प सर्वर वाला लिंक। ठीक है, वाला यानी कि आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा कहीं से भी। और अगर स्टिल इसके ऊपर भी एट द एंड आप लोगों के पास एरर आता है, ठीक है, यानी कि ये वाली सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होते, तो इसका बेस्ट वे यही है कि या तो विंडो को अपडेट कर लो। विंडो को अपडेट करना मुश्किल लगता है तो आप अपडेटेड विंडो यानी कि ख़रीद लें और वो वाला आप लोगों ने विंडो यानी कि न्यू इंस्टॉल कर लें। इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है, आप खपते रहेंगे, यानी कि वो फाइल्स वगैरह मिसिंग होती हैं विजुअल C++ की। तो इसका क्या वे है, वैम्प सर्वर करें, और वैम्प सर्वर से नहीं होता आप जैम्प कर लें। अगर जैम्प से भी यानी कि एट द एंड एरर आ रहे हैं MSVC के, तो आप न्यू विंडो इंस्टॉल कर लें, जो अपडेटेड विंडो है, विंडो 10 वगैरह, विंडो 11 वगैरह, वो आप ले लें और वो वाली इंस्टॉल कर लें। ठीक है जी, ठीक है, इन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल रन कैसे करना है वो आप लोग यानी कि जिस तरीके से ये वैम्प सर्वर आएगा आप लोगों ने इस पर डबल क्लिक कर लेना है। ठीक है जी, अच्छा, ये वाला जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है ना, ये आप लोगों ने C पार्टीशन के अलावा किसी भी जगह पे इंस्टॉल करने हैं। इसकी क्या वजह है कि लेट से आप लोग अगर C में इंस्टॉल करते हैं ना, तो इसकी एक डायरेक्टरी बनती है www वाली ना। ठीक है, यानी कि लेट से मेरा वो D में इंस्टॉल किया हुआ है, तो यहाँ पे एक वैम्प वाला फोल्डर है, वैम्प 64, यहाँ पे www वाला फोल्डर है। ठीक है, www वाला फोल्डर यहाँ पे आप लोगों ने प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं। अगर वो C के अंदर है तो क्या इशू होगा, जब आप लोगों के पास न्यू विंडो, लेट से विंडो करप्ट हो जाती है या विंडो ख़राब हो जाती है, तो जैसे ही वो अगर विंडो होगी तो वो C पार्टीशन वाला सारा डाटा रेज हो जाएगा, तो आपका जितना भी काम हुआ होगा वो सारा का सारा रेज हो जाएगा। इस वजह से मैं कहता हूँ D में इंस्टॉल कर लीजिएगा, C के अलावा किसी भी पार्टीशन के अंदर इंस्टॉल कर लीजिएगा, बेशक वो वैम्प सर्वर या जैम्प सर्वर है। ठीक है, वैम्प सर्वर के केस में ये www वाला फोल्डर होता है, और जैम्प सर्वर के केस में ये आप लोगों के पास htdoc वाला फोल्डर होता है। ठीक है, मेरे पास जैम्प सर्वर देखता हूँ, ये जैम्प सर्वर ही पड़ा हुआ है। ठीक है, अभी मैंने D के अंदर इंस्टॉल किया हुआ है। इसके अंदर कौन सा केस होता है, htdocs वाला। ठीक है जी, अच्छा, जैसे ही वैम्प लेना है इस तरीके से इस पर क्लिक करके रन कर लेना। मेरे पास ऑटोमेटिक पहले ही रन हुआ हुआ है। अच्छा, यहाँ पे ना ये फिर ग्रीन कलर का हो जाएगा, पहले वो रेड कलर का होगा, देन ऑरेंज कलर का होगा, देन ये ग्रीन कलर का होगा। अगर ग्रीन कलर का हो जाता है ये, तो फिर ऑल सर्विसेज एग्जीक्यूटेड है। अच्छा, कुछ का ऑरेंज कलर तक जाता है, यानी कि वो कलर नहीं जाता आप लोगों के पास, ग्रीन नहीं होता ना। तो अगर आपके पास यहाँ पे 3 सर्विसेज होती हैं, 2 सर्विसेज भी चलने लग जाए तो ठीक है, वो MariaDB चलने लग जाए, अगर MySQL नहीं भी चाह रही तो इट्स ओके। ठीक है जी, तो लेकिन अगर एक सर्विस चल रही है तो नहीं, वो आप लोगों को इंस्टॉल करनी पड़ेगी, अपाची लाजमन इंस्टॉल होना चाहिए, तो यहाँ पे आप लोगों ने लाजमन देखना है। ठीक है जी, ग्रीन कलर का हो जाए तो ये सबसे बेस्ट है जी। ठीक है जी, अगर वो ऑरेंज भी होता है कि ये www के अंदर मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, यहाँ पे फ़ोल्डर बना लिया मैंने, वो आपका नाम रख दिया YouTube। ठीक है जी, ठीक है, और YouTube के अंदर मैंने जस्ट यानी कि पहला वाला फ़ोल्डर बना दिया कि, और 32 वाले फ़ोल्डर के अंदर आप लोगों ने क्या फ़ाइल का बनाना है नाम, अब पहले आप लोग फाइल का नाम बनाते थे .html, अब आप लोगों ने क्या कौन सी फाइल का नाम बनाना है, .php। ठीक है जी, और यहाँ पे आप लोगों ने PHP की फाइल बना ली। अच्छा, जब भी PHP कोड डालना है ना, तो ये जस्ट यानी कि ये सिंपल सा सिंटेक्स है, आप लोगों ने PHP का टैग डालना होता है। इसके अंदर आप एको करें उस्मान। ठीक है, अच्छा, इस सर्वर को रन कैसे करना है,
एको स्मान कर दिया डबल कोट्स के अंदर सेमी कॉलन, भी ये भूल जाइए कैसे होता है, या हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देख लेंगे कैसे इसकी कोडिंग होती है। तो आप लोगों ने सर्वर को रन कैसे करना है, जैसे आप लोगों का सर्वर रन हो जाता है, आप लोगों ने बेशक वो वैम्प सर्वर है या यानी कि जैम्प है, आप लोगों ने जस्ट लोकल होस्ट एंटर करना है। तो यहाँ पर लोगों के पास अगर इंटरनेट नहीं भी है ना, तो ये ऑटोमेटिकली चल जाएगा, यानी कि ये सारा का सारा आप लोगों के पास आ रहा है वैम्प सर्वर का लेआउट, क्योंकि वैम्प सर्वर रन हो रहा है। ठीक है, आगे आप लोगों ने अपने प्रोजेक्ट का नाम रखना था /, आगे आप लोगों का प्रोजेक्ट का क्या नाम था जी, यूट्यूब। ठीक है, यूट्यूब एंटर कर दिया। यूट्यूब के अंदर क्या रहा है, वो एक डायरेक्टरी बनी हुई है 32। ठीक है, 32 के अंदर वो index.php ऑटोमेटिकली रन हो गया है, वहाँ पे एको उस्मान आ रहा है। ठीक है जी, ये आप लोगों ने किस तरीके से रन करना होता है, जैम्प सर्वर के केस पे htdocs आप लोगों ने यूज़ करना है, और वैम्प सर्वर केस पे www यूज़ करना है। ठीक है जी, और उसके अंदर आप लोगों ने जैसे फोल्डर की डायरेक्टरी होगी, आगे फोल्डर लिखते जाएंगे और ये सारा रन हो जाएगी। ठीक है जी, और ये मेक श्योर करना है कि दोनों जैम्प सर्वर या वैम्प सर्वर हो, दोनों रन हो रहे हो, देन यानी कि ये चलेगा। अगर लेट से मैं यहाँ पे ये वैम्प सर्वर को यानी कि स्टॉप कर देता हूँ ना, यानी कि इसे मैं स्टॉप कर देता हूँ, स्टॉप ऑल सर्विसेज। ठीक है जी, तो जैसे मैंने आप स्टॉप किया ना, वो रेड कलर का हो गया, तो ये अब लोकल होस्ट नहीं चलेगा, ये एरर आ जाएगा, भाई ये वाला चल ही नहीं रहा। ठीक है जी, क्योंकि लोकल होस्ट पहले ये, लेकिन लास्ट में ये वाला सर्वर क्या होना चाहिए, आपकी बैकएंड पे मशीन पे चल रहा होना चाहिए, अदरवाइज ये एरर आ जाएगा, ये चल ही नहीं रहा ना, चल ही नहीं रहा यहाँ से ना, तो यानी कि वो लास्ट वन ऑन होना चाहिए, देन ये लोकल होस्ट चलता है। वो देख रहे हैं दिस साइट कांट बी रीच, लोकल होस्ट रिफ्यूज टू कनेक्ट। ठीक है, तो ये आप लोग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लीजिएगा, वैम्प सर्वर यानी कि जैम्प सर्वर, आप दोनों में से एक सॉफ्टवेयर लाजमी इंस्टॉल होना चाहिए। अगर नहीं हो रहे तो सबसे बेस्ट वे ये है कि न्यू इंस्टॉल आप कर लेना, यानी कि विंडो न्यू इंस्टॉल कर लें। सो ये लास्ट में आप लोग के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने चाहिए, देन आगे हम PHP का लेक्चर स्टार्ट कर सकते हैं, अदरवाइज हम PHP भी यहाँ पे स्टक हो जाएंगे। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर होंगे, देन आप आपके आगे लैंग्वेज चलेगी। सो आज के लिए इतना ही था, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।